सुशांत, तुमने थोड़ा सा पोर्शन पीछे वाला छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम लोग कवर कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म में समझा देता हूं यार। पैरामेट्रिक फॉर्म समझा के आगे बढ़ेंगे। हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं सुशांत यहाँ पे ना। किस किस की फॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग? हम फॉर्म पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस की जो भी फॉर्म्स होती है। सुशांत, मेरी आवाज आ रही बेटा? सुशांत, सुशांत, आदित्य, एकता, मोहित, तरुण, क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? यस सर। हाँ, तो सुशांत एक बार बैक साइड में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यहां देखो, मैंने इसे समझाया हुआ है। सुशांत, तुम्हें आवाज आ रही है लड़के? तब मेरा समझाने का पॉइंट बनेगा। इसे नहीं आ रही है, बस कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन से लेते हैं यार। सब लोगों को यहां तक कोई डाउट नहीं था ना? किसी भी तरीके से यहां तक तो कोई डाउट नहीं था? किसी को भी कुछ पूछना चाहता है कोई भी इसमें तो पूछ सकता है यार, नहीं तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट था यहां तक? पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाई थी मैंने बोला था जनरली ये पैरामेट्रिक फॉर्म किस चीज के लिए यूज में आती है? पॉइंट के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हम लोग उस चीज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब लोगों ने यहां तक नोट किया ही हुआ है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यार। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाक से। ये क्वेश्चन फटाक से कॉपी में लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी। जल्दी। नोट हो गया क्वेश्चन? मैं एक बार के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं। नोट हो गया सब लोगों से क्वेश्चन? 2 मिनट 40 सेकेंड ही मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नोट हो गया सब लोगों ने? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लिया? सर 1 मिनट स्टॉप कर रहा हूं, आप तब तक सॉल्व करो इसको। 2 मिनट 40 की जगह 3 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ट्राई करना है बेटा, ट्राई करना है, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। चलिए, हाँ सुशांत, मैंने तुमको 2 बार रिकॉल करने का कोशिश किया, लेकिन तुमको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम पे। अभी तुमको आवाज आ रही है सुशांत मेरी? अनम्यूट करके बोलो सुशांत। अनम्यूट हो पा रहा है तुम्हारी तरफ से सुशांत? तो हम लोग क्या कर रहे हैं सुशांत? हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन की। जो तुमने जहां तक पढ़ा है उसके बीच में एक लेक्चर का गैप है ये, ठीक है, और फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने दिया है क्योंकि ये मैंने नेक्स्ट फॉर्म पढ़ाई थी, उसी को मैं समझाने वाला था। तो अभी मैं पहले फॉर्म समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा एकदम।
ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। और जो बेसिक फॉर्म्स है वो टाइप ऑफ फॉर्म्स है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लेते हैं सिंपल, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि भाई अब वो कौन सी इंटरसेप्ट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म कौन सी होती है, 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है, छोटी छोटी फॉर्म्स पढ़ी है, तो वो हो जाएगा तुमको सुशांत, टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पहले तुमको बताऊंगा कि पीछे मैंने क्या पढ़ा है इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, फिर मैं तुमको ये वाला समझाऊंगा, तो तुमको काफी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। ठीक है बच्चे, सुशांत? ओके सर। डन, किसी की तरफ से भी हुआ? किसी की तरफ से भी हुआ? नहीं? चलिए, सामने देखिए टाइम हो गया है। सुशांत एक बार बेटा तुम देखो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूं। हाँ, तुम देखना, तो ये फॉर्म होती है बेटा। मोहित तुमने तो क्लास अटेंड किया था ना ये वाला, मोहित? यस सर, किया था। हाँ सुशांत, ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है सुशांत? हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट दे रखा होता है x1, y1 और एक डिस्टेंस दे रखी होती है r। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, मतलब अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस दे रखी होती है r, तो उस r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है x, y। ये अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे काम कर सकता हूं? तो सुशांत मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि ये पॉइंट अगर x1, y1 है, ये पॉइंट x, y है, तो ये गैप कितना हो जाएगा, x माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1। तो हमने बोला ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है वो x एक्सिस के साथ में कितना है, tan थीटा। तो थीटा मैंने वहां से लिया। तो देखो बेटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहां से ये वाला थीटा है, ये वाला भी थीटा रहेगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए ये थीटा, ये भी थीटा रहेगा। अब हमने बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हुआ, y माइनस y1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r। ठीक है, इसी तरीके से मैंने cos थीटा बोला, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस x माइनस x1 अपॉन r। तो r कितना हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। यहां से r कितना हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। तो ये r हो गया, ये r हो गया। तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। दोनों r इक्वल है, तो हम इसे r लिख सकते हैं। अब अगर बाई चांस मुझे पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, ये जो दिया गया है इसे साइन थीटा को r से मल्टीप्लाई करूंगा, y1 को इधर ले जाऊंगा, तो y कितना हो जाएगा मेरा, y1 प्लस r साइन थीटा। x कितना हो जाएगा मेरा, यहां देखो cos थीटा इधर मल्टीप्लाई किया, x1 इसमें ऐड किया, तो x प्लस r cos थीटा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो आप क्या कर सकते हो यार, इसको इन दोनों को बराबर किया है, तो y माइनस y1 मैं यहां पे साइन थीटा को इधर भेज सकता हूं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसे tan थीटा लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बेटा आपका स्लोप की तरह काम करता है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप ही कितना होता है, tan थीटा। तो ये पॉइंट स्लोप हो जाएगा, जिसमें एक पॉइंट है x1, y1 एंड स्लोप इज m। तो उसकी तरह भी ये लाइन एक्ट कर सकती है। ठीक है, वेरी नाइस एकता, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है सुशांत, यू गॉट इट? सुशांत, यू अंडरस्टैंड दैट? चलो, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। अब पूरा समझना बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट a, 3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यार a मेरा 2, 3 से जा रहा है, तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। 2, 3 मेरे को यहां पे कोई पॉइंट मिल जाएगा, यहां से जा रहा है 2, 3 से कोई लाइन गई और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना के दे रही है मेरे को, ये एंगल बना के दे रही है 45 डिग्री।
तो यहां पे ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का, ये पॉइंट कितना है 2,3, ये ए है। स्लोप कितना हो जाएगा tan थीटा दैट इज m1, इस लाइन अगर मैं इसे L1 बोलूं तो m1 हो जाएगा tan 45 डिग्री दैट इज 1, तो m1 हो गया 1, a कितना हो गया 2,3, तो L1 लाइन की इक्वेशन कितना हो गया, L1 इज y minus 3 is equals to 1 times of x minus 2, तो y is equals to, ये 3 इस तरफ चला जाएगा, x minus 2 plus 3, तो y is equals to x plus 1, ये अपने पास में आ गया, y is equals to x plus 1, ये लाइन की इक्वेशन हो गई, L1 लाइन की इक्वेशन। बेटा पॉइंट आ गया मेरे पास और मेरे पास स्लोप चल रहा है, स्लोप कितना आ रहा है 1045 which is 1, इसने बोला भी हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन अपने को निकालनी थी, वो अपना निकल गया, मतलब ये वाला स्टेप, ये वाला कहां से कहां तक का पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन अपना क्वेश्चन का फिनिश हो चुका है। अब हम आ जाते हैं ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन x plus y plus 1 is equals to 0। अब बेटा x plus y plus 1 is equals to 0, ये लाइन और इस पॉइंट A, इसके बीच में डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप बोलोगे सर हमें तो फंडा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी पता है, तो बोलूंगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे डिस्टेंस नहीं कंसीडर होगी। आप बोलोगे सर क्यों, मैं बोलूंगा आप ये नहीं कह सकते ना कि इस लाइन को ये परपेंडिकुलर दूसरी लाइन परपेंडिकुलरली ही कट कर रही है, तो ये हम ग्राफ से भी आपको समझा पाएंगे। तो आप बोलोगे सर x plus y plus 1 is equals to 0, आपको कैसे पता कि कैसे कट कर रही है, तो मैं बोलूंगा देखो x plus y plus 1 is equals to 0, इसमें x की वैल्यू को 0 करोगे तो y minus 1 आ जाएगा, y की वैल्यू को 0 करोगे तो x minus 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू को 0 किया, x आपके पास में कितना आ गया -1, और x की वैल्यू को 0 किया तो y कितना आ गया आपके पास में -1। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि पॉइंट मेरे को -1,0 और ये 0,-1 यहां कहीं पे मिल रहा है, तो लाइन भी हमको यहीं कहीं पे मिल रही होगी, ऐसे कहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में है 0,-1 और ये पॉइंट हो गया मेरा -1,0। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से इस A से मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये D पॉइंट भी माना मैंने, लेकिन ये मैं ये कह नहीं सकता ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रही है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है मेरे पास में 1 और दूसरे का कितना आ रहा है -1। तो जब तक मैं m1 m2 = -1 नहीं प्रूव कर लूंगा, जो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तब तक मैं इस चीज को कंसीडर नहीं करूंगा। मैं कौन से मेथड से निकालना चाहूंगा, मैं ये वाला मेथड जो मैंने सीखा है, ये वाले मेथड का यूज करके निकालना चाहता हूं, इसी का एप्लीकेशन मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अदरवाइज अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये L1 लाइन और ये वाली लाइन जो x plus y plus 1 is equals to 0 है, ये वाली लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, जो कि शायद हम आज पढ़ लेंगे। लेकिन अगर नहीं पता चला, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा बेटा कि यार मतलब अगर ये 90 डिग्री नहीं आया तो यही एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए कैसे पता चलेगा। तो बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा एक केस कर रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है वहीं पे जाएंगे सीधा। हमने बोल दिया कि ये पॉइंट आपके पास में कितना है x, y। हमने बोल दिया कि जो D पॉइंट है ये मेरा कितना है x, y, क्योंकि हमने अभी तो सीखा था कि अगर आपके पास में x1, y1 पॉइंट हो और आपको जो पॉइंट कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस आपको दी गई हो। अब मुझे डिस्टेंस भी नहीं मिली और पॉइंट भी नहीं मिला, लेकिन मुझे एक रिलेशन और मिला हुआ है कि भैया ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है, किस पे, x plus y plus 1 is equals to 0 पे। तो ये मुझे काफी एडवांटेज मिला हुआ है और थीटा मुझे मिला हुआ है। तो उसने क्या बोला था, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसने बोला था भैया कि x minus x1 upon cos थीटा और y minus y1 upon sin थीटा is equals to r रहेगा, और r उस पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रहेगी। तो लेट कर लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को r और पॉइंट डायरेक्टली लिख देते हैं। ये हो जाएगा x minus x1 upon cos थीटा cos 45 डिग्री is equals to y minus y1 upon sin थीटा sin 45 डिग्री is equals to कितना हो जाएगा r। तो यहां से इसे बराबर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा x minus x1 is r cos 45 डिग्री
और यहां से कितना आ जाएगा, y माइनस y1 इज r साइन 45 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r। cos 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, तो r/√2। यहां से कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y1 वाला केस है, तो y1 प्लस r साइन 45 भी √2 हो जाएगा, तो 1/√2। अब बेटा बोलोगे x1 y1 क्या है, मैं बोलूंगा 2 और 3 x1 y1 है, तो x1 की वैल्यू हो गई 2, y1 की वैल्यू हो गई 3, तो आपका x हो जाएगा 2 प्लस r/√2 और y1 हो जाएगा 3 प्लस r/√2। बेटा ये मिल गया। अब r ही तो फाइंड करना है, और r फाइंड करने का तरीका क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो यहां पे उठा के डालिए 2 प्लस r/√2 प्लस y की जगह पे 3 प्लस r/√2 प्लस में कितना है 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। बस बेटा यहां से r निकाल लेंगे हम लोग। r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए r/√2 और r/√2 2r/√2 आ गया, प्लस 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं, ये इसे काटेगा तो √2r इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, ये कितने के बराबर हो गया बेटा, -6 के बराबर हो गया। तो r इज इक्वल्स टू -6/√2, ये कितने के बराबर हो गया, r इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2 अपॉन √2। आप इसे काटेंगे तो r इज इक्वल्स टू -3√2। लेकिन r बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नेगेटिव क्या बोल रहा है कि जो a से नीचे की तरफ, लाइन से नीचे की तरफ r है, अगर पॉजिटिव होता तो a से ऊपर की तरफ r होता। बस इतना सा ये गैप बता रहा है, तो हम तो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे मॉड r यूज करेंगे, विच इज 3√2। ये अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो मॉड r इज इक्वल टू 3√2, ये r की अपनी वैल्यू हो गई। सुशांत पूछो क्या पूछना चाहते हो, सुशांत कोई डाउट है बच्चे, सुशांत? तो सर आ गया। ठीक है, फटाक से देखिए, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हो तो प्लीज पूछिए, आपका पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं यार, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे पक्का निकल जाएगा। चलिए फटाक से नोट करो, जल्दी नोट करो, कोई डाउट है प्लीज पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी नोट हो जाए, प्लीज पूछो यार। मोहित, एकता, तरुण, आदित्य, सुशांत, कोई डाउट है प्लीज पूछो। नहीं है तो चैट में फटाफट यस और डन लिख दो। चैट में फटाफट यस और डन लिख दो। एकता, वेरी नाइस बच्चे, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़े। सॉल्व, नोट हो गया यहां तक। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोलता हूं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नोट्स बनाने आपको। हो गया सॉल्व, हो गया? अरे बोलो कोई तो, आदित्य Yes, sir. बड़े आगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। चलिए हम इसे यहां पे समझाएंगे अलग से, ये नोट वोट सब कवर हो जाएगा उसी के अंदर, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहां पे समझा देते हैं। चलिए, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन द टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। तो बेटा मैं क्या मान के चल रहा हूं, यहां देखिए भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका 20 से 25% पेपर का कंटेन करेगा यार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो बेटा ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है, वो हमने मान लिया फाइ। तो अगर मैं
बोलूं आपसे कि ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, तो θ2 का क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा? θ2 इज एडिशन ऑफ θ1 प्लस फाइ, एंड फाइ इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो फाइ आपका हो जाएगा θ2 माइनस θ1। बोथ साइड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्या? tan अब देखिए एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए कि L1, तो tan θ1 ये स्लोप है m1 भाई लाइन का, ये x एक्सिस ही तो है, x एक्सिस के साथ θ1 बनाया गया है, तो tan θ1 हो जाएगा स्लोप L1 लाइन का। tan θ2 ये हो जाएगा m2, tan θ2 क्या हो जाएगा? m2। तो tan phi इज इक्वल्स टू tan θ2 माइनस θ1। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं tan a माइनस बी का। मैं सब कुछ लिख रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी दिक्कत हो जाए। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? a की जगह पे आ गया θ2, b की जगह पे θ1, तो tan θ2 tan θ1 ये कितना हो जाएगा आपके पास में? tan phi, tan θ2 माइनस tan θ1, θ2 को बोला जाएगा m2, θ1 को बोला जाएगा m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो tan phi हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1 अपॉन tan θ2 प्लस tan θ1। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आया। अब दिक्कत क्या है यार, एक छोटा सा पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। देखिए L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो यहां पे जो इन दोनों के बीच में एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल भी तो इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर ये फाइ है तो ये कितना है? 180 डिग्री माइनस फाइ। अगर ये फाइ है तो ये कितना है? 180 डिग्री माइनस फाइ। अब 180 डिग्री माइनस फाइ अगर मैं tan में अप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? tan। मैं इस 180 डिग्री माइनस फाइ को नया एंगल बोल देता हूं, मान लेते हैं मैंने इसको 5 2 बोल दिया, विच इज 180 डिग्री माइनस 5। तो tan 5 2 अगर मैं निकालना चाहूं तो tan कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 5। और tan 180 डिग्री माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? माइनस tan 5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो वो कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। और tan 5 की वैल्यू है m2 माइनस m1, तो tan थीटा tan 5 2 आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बेटा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव आ रहा है और ये आपका नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ। तो बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक एंगल आपको पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव आ रहा होगा, मतलब आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे यार, अब दोनों चीजें तो बार बार नहीं लिखने बैठेंगे ना, तो हम क्या करते हैं इस केस में? हम यहां पे लगा देते हैं मॉडुलस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजों को ये कंटेन कर सकता है, तो हम इनके बीच में लगा देते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है हम हमेशा एक्यूट एंगल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमेशा एक्यूट एंगल हम इसके बीच का निकालना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन देयर स्लोप्स। तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब बात कहां बदलेगी, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस पूरे प्रोसेस को। बात कहां बदल जाएगी? अगर बाई चांस उसने यहां पे यूज किया फाइ वाले केस में, अगर बाई चांस उसने कोई वैल्यू दे दी, मान लेते हैं उसने बोला फाइ की जगह पे हमने डाल दिया भैया 30 डिग्री और m2 की कोई वैल्यू दे दी, तो m1 निकालेंगे तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अगर m1 m2 डायरेक्टली दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फाइ की बात करेंगे तो m2 या m1 में कोई एक वैल्यू दे दिया और फाइ दे दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास में?
कैलकुलेट होगा, प्लस माइनस आएगा, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये मुझे बताइएगा, जैसा भी रहेगा मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। फटाक से यहां तक नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं एक बार, ये धीरे धीरे करके। तो पहले हम लोग देखेंगे ये वाला, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट कीजिए बच्चा। सर। डन। इसे भी नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। हो गया, क्वेश्चन दे दूं? समझ आया? कोई डाउट पूछना चाहता है? सुशांत, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें समझ में आया एक एक चीज? सर आया है। मोहित, कोई डाउट है बच्चे? मोहित, नो सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। सर। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है हमको। सॉल्व कीजिए फटाफट। सॉल्व कीजिए। मैं यहीं पे हूं, वेट कर रहा हूं आपका। आंसर चैट में लिख दीजिएगा प्लीज। वही 3 मिनट का टाइम लीजिए। हाँ भाई, हो गया। स्लो आप लोग, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ। मैं बता रहा हूं आपको, एक ही तरीका है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीतने का, टाइम मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट हर बच्चा सीख जाता है, आपको आइडिया नहीं है। अभी ये बैच उठ के 50 का पहुंच जाएगा, अब देखना इसमें कंपटीशन कितना तगड़ा होगा। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं आपको, चीजें आसान है लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, और उसी टाइम में लगाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं हर किसी की तरफ से आंसर चाहता हूं, मुझे आंसर दे एक एक करके। मैं चाहता हूं आप लोग बोले, मेरे साथ खुले। आदित्य, आंसर बताओ बच्चे, क्या आया आदित्य? थ्री। बी ऑप्शन का इसमें? आदित्य, 3 बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 3 आ रहा आंसर।
3 आ रहा है आंसर। ठीक है आदित्य, तुम एक आंसर मिस कर गए हो। ठीक है एकता, आदित्य म्यूट कर लो अपने आप को। एकता आंसर बताओ लड़की, अनम्यूट करो, बोलो। एकता आवाज नहीं जा रही इस तक। मोहित आंसर बताओ। 3 and 1/3। 3 and 1/3 है मोहित। यस सर, यही आ रहा है मेरा। -1/3। -1/3, 3 and -1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मोहित, कुछ गड़बड़ तुमने किया होगा कैलकुलेशन में। आदित्य ने बोला, तरुण ने बोला करेक्ट है तरुण। मोहित बस एक कुछ गड़बड़ है प्लस माइनस की। सुशांत M10 हमें नहीं पता कर मतलब, अच्छा वैल्यू स्लोप की निकालनी है ना, वो हाँ करेक्ट है सुशांत, वो नहीं आएगा, लेकिन 3 and -1/3 आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको, वो वाला केस देख लेते हैं यार। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा वहां पे बढ़ते हैं, है ना। हमने क्या बोला आपसे, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/4। बहुत बढ़िया है, थीटा अपने को मिल गया है। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2। तो मान लेते हैं M2 या M1, M2 ले लो 1/2, M1 आपका निकालना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर थीटा मिल जाए, ठीक है, M2 की वैल्यू देखो, थीटा मिल गया ना, मॉड हटाएंगे +-1 लगा देना सीधा। तो ये कितना हो गया, 1 इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू 1/2। मॉड हटाया +-1 लगा दिया। एक बार प्लस कंसीडर कर लो, एक बार माइनस कंसीडर कर लो, इतना सा क्वेश्चन है यार। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2M1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस M1 इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2M1 प्लस 2 प्लस M1 इज इक्वल्स टू -1। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2M1 इज 2 प्लस M1, और ये है 1 माइनस 2M1 इज -2 माइनस M1। यहां से जाएगा तो ये 3M1, ये हो जाएगा 3M1, और ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो -1, M1 की वैल्यू -1/3। यहां से जाएगा तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये M1 आ जाएगा, ये इधर जाएगा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 3, तो M1 आ जाएगा 3, और यहां से कितना आ रहा है -1/3। ये दो आंसर्स हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से। अच्छा एक चीज और, अगर M1 M2 की डायरेक्ट वैल्यू मिली होती ना तो ये सब हम नहीं करते। M1 M2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली होती है तो हम ये सब नहीं करते, हम सीधा M1 मिला होता है M2 मिला होता है वैल्यू उठा के डाल देते, काम चल जाता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, प्लीज बताइए, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। क्लियर है सर। सबको क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। डन, यहां तक नोट हो गया। मोहित, मोहित लड़के तुम्हें डाउट समझ में आया बच्चे, मोहित आ गया सर, आ गया। आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में हम लोग सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। ये पैरेलल लाइंस है आपके सामने। डिस्टेंस वाले के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे इस पे, क्योंकि पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये दो पॉइंट पे हम बात करेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला पॉइंट क्लियरली क्या बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो दो पैरेलल लाइन तभी होंगी जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो ये चीज हमारे दिमाग में बहुत पहले से, स्ट्रेट लाइंस जब से हमने पढ़ा है। स्लोप क्यों, क्योंकि बेटा तुम ध्यान से देखो, ये देखिए मैं प्लॉट करने जा रहा हूं पैरेलल लाइंस, आप देखिए। एक ये सॉरी यार, इसको उससे बनाना चाहिए प्रॉपर मैपिंग वाले लाइन से, एक सेकेंड बस। ये देखिए
यही केस यहां पे आप देखिए, तो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर लाइन पैरेलल है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उनका इंक्लिनेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब इंक्लिनेशन सेम है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं अगर ये θ1 है तो बेटा ये भी θ1 रहेगा। आप देख लो ना एज इट इज, क्योंकि थीटा बता क्या रहा है बेटा आपको, थीटा बता रहा है आपको डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन आ रही है इधर भी और इधर भी। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि यार क्या रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल लाइंस। तो दोनों के केस में अब स्लोप क्या है, θ1। आपने बोला ये भी θ1 ये भी θ1, तो ये स्लोप हो गया, तो दोनों ही केसेस में स्लोप इक्वल है। तो उसने बोला कि अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये देखिए लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस c है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं यार, अगर मैंने c की जगह 1 डाल दिया, m की जगह 1 मतलब 2 डाल दिया, तो 2x प्लस 1 ये एक लाइन है पहली। दूसरी y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ये भी एक लाइन है। तीसरी y इक्वल्स टू कितना है, 2x प्लस 4 ये भी एक लाइन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, लाइनें हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनमें देखिए केवल ये पार्ट बदल रहा है, स्लोप नहीं बदल रहा है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, इसका मतलब ये है कि लाइन पैरेलल है। आप इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखेंगे तो लाइंस एकदम पैरेलल आएंगी, कोई उनमें दो राय नहीं रहेगी। इसीलिए इसने बोला है कि y is equals to mx plus c is one of the type y is equals to mx plus d where d is the parameter, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, जहां d और c अलग अलग हो सकते हैं, mx एकदम सेम है। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके से, किसी भी पार्ट में कोई भी परेशानी प्लीज पूछिए। पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ या नहीं? अगर हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी। बढ़िया। आदित्य, मोहित, एकता, तरुण, बेटा क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट का ये कहना है बेटा, अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो पैरेलल उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो देखो बेटा एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मुझे लाइन दी है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और लाइन मुझे दी है -4x माइनस 6y माइनस ये 15 कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0, ये 15 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो स्लोप से ही आइडेंटिफाई करोगे आप, तो आप इसका स्लोप निकाल के देखिए और इसका स्लोप निकाल के देखिए। स्लोप कितना हो जाएगा भाई, हमें स्लोप के लिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में लाना पड़ेगा इसको। तो हमने बोला 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/3। तो यहां से देखिए बेटा ये जो m है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, m की वैल्यू हो जाएगी -2/3, ठीक है। m की वैल्यू हो जाएगी -2/3, ये हो गया m, उसके आंसर आ गया -2/3। अभी यहां पे आ जाते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो यहां से देखिए आप y को रखेंगे -6y, इधर लेके जाएंगे तो +4x, ये आ जाएगा -15। तो y इज इक्वल्स टू 4/-6 टाइम्स ऑफ x प्लस 15/6। तो y इज इक्वल्स टू, आप इसे ध्यान से देखिए, 2 से 2 कटेगा तो -2/3 टाइम्स ऑफ x, 3 से 3 कटेगा तो 5/2, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां भी m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, -2/3, तो ये आ गया -2/3 m, यहां पे भी आ गया -2/3 टाइम्स ऑफ m। दोनों जगह स्लोप इक्वल हो गया है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि अगर मेरी लाइंस उनके बीच में क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपके, ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको,
पैरेलल लाइंस को, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल। अब उसने बोला अब बार बार स्लोप तो नहीं निकालेंगे, कोई दूसरा तरीका बताओ। तो हम बोलेंगे यार दूसरा तरीका आप यहां से देखिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए किससे। हाँ बोलो बेटा, बोलो मोहित, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही। चलिए 2 डिवाइडेड बाय -4, यहां से आंसर देखिए कितना आ रहा है। 3 डिवाइडेड बाय -6, यहां से आंसर देखते हैं। देखो इसने इसको काटा तो 2 डिवाइडेड बाय -4 काटेगा तो 1/2 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का -6 काटेगा तो -1/2 आ जाएगा। लेकिन ये मोहित क्या बोलना चाहते हो बच्चे? आवाज नहीं आ रही मोहित मुझे क्लियर। बेटा तुम चैट में लिख दो, अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो चैट में लिख दो, ठीक है? और ये 5 डिवाइडेड बाय 15 आप देखेंगे ना, तो ये एक दूसरे को 1/3 रेशो में काटेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये 5/15 हमारा इसके बराबर नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहूं तो यहां से भी मुझे पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई। तो यहां से मैंने आइडेंटिफाई किया कि x के कोएफिशिएंट्स का रेशो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशो बराबर होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म का रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास लाइन दे रखी है क्या, ax by plus c is equals to 0 and a dash x b dash y and c dash is equals to 0 and these two lines are parallel, तो इसका मतलब है a upon a dash is equals to b upon b dash, but this is not equals to c upon c dash. A upon a dash is equals to b upon b dash, but this is not equal to c upon c dash. ये कंडीशन है when lines are parallel. ठीक है, तो जब लाइन पैरेलल रहेगी तो ये कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा प्रोसेस भी बताऊंगा आपको। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो पूछिए। मोहित तुम बोल नहीं पा रहे हो बच्चे, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझ तक, तुम चैट में लिख दो अगर बाई चांस नहीं आ रही। एक बार ट्राई करके देखो अभी आ रही है क्या, बोलो कुछ। यस सर। हाँ अब बताओ क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं सर क्लियर हो गया वो डाउट, थोड़ा सा देख लिया मैंने। अच्छा ठीक है, तो देखिए बेटा यहां से यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं दूसरी एक चीज इसी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। क्लियर है सर। क्लियर है? बाकी लोग, आदित्य, मोहित क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। आदित्य, Yes, sir. एकता, तरुण क्लियर है बच्चे? ऑल राइट यार, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट रुकोगे, वो नोट कर। हाँ इसी में एक पार्ट मुझे बताना है, इसी में ही बताना है, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। चलिए अब बात यार इसी सेम क्वेश्चन की करी जाए तो हम ध्यान से देखेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 2x + 3y + 5, तो मेरे पास इसी सेम क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रोसेस है। एंड -4x - 6y + 15 is equals to 0. (2x + 3y + 5 is equals to 0 and -4x - 6y + 15 is equals to 0. बेटा देखिए यहां ये इसको देखिएगा और यहां पे देखिए, यहां पे मैं अगर कॉमन निकालू क्या, -2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2x, ये कितना आ जाएगा 3y, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 15 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखिए, अब ये -2 तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट 0 के बराबर हो सकता है,
तो हम यहां से बोल सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 15/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन में और इस लाइन में जब मैंने इसको चेंज किया तो जो मेरा इतना पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये मेरा इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सिर्फ बदल कौन रहा है, कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं आपको बोलना चाहूं कभी कि मैं एक और तरीके से पैरेलल लाइंस को लिख सकता हूं, विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 लिखा हो, और ax प्लस by प्लस k इज इक्वल्स टू 0 लिखा हो, तो हम बोल सकते हैं these two lines are parallel। These two lines are parallel। बताइए, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। These two lines are parallel। पैरेलल का तरीका मैंने बता दिया। सिर्फ चेंज किसके अंदर आएगा, सिर्फ चेंज आएगा कांस्टेंट टर्म्स में, और किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म के अंदर चेंज आ रहा है, सी और के में देखिए कांस्टेंट टर्म में चेंज आ रहा है और कोई चेंज नहीं आ रहा है। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। क्लियर है सबको? यस सर। तो बस इसे नोट कर लीजिए, यहां से आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यहां से आपको एकदम समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीजें। डन। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं यार, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फटाफट सॉल्व कीजिए जल्दी। जल्दी सॉल्व कीजिए। डन। किसी से भी हुआ? आदित्य ने दिया आंसर, मोहित ने दिया आंसर। कोई बात नहीं, चलिए समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
that has y intercept 4 and is parallel to the straight line। तो बेटा या तो आप इसे जैसे लिख रहे हैं, ये लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, इसके पैरेलल लाइन क्या आ जाएगी 2x माइनस 3y, इतना पार्ट तो फिक्स रहता है, इसको प्लस k इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या है, अब y इंटरसेप्ट का क्या करें, तो यार आपके पास एक लाइन की इक्वेशन होती है, याद कीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें m होता है स्लोप, y होता है, सॉरी ये c होता है y इंटरसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस k, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस में कितना आ जाएगा k/3। ठीक है, तो y आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस k/3, एंड जो k है यहां देखिए, ये वाले में y इज इक्वल टू mx प्लस c में उसने ऑलरेडी बोल दिया y इंटरसेप्ट क्या होता है c, और ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सेम हो गया, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया k/3 विच इज इक्वल टू 4। तो k/3 किसके बराबर हो गया बेटा 4k, तो k कितने के बराबर हो गया 12k, तो y इज इक्वल टू हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस 12/3, तो y इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए, वापस सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 12, तो आप यहां लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए ओरिजिनल इक्वेशन और इसके अंदर कितना सा चेंज आ रहा है, देखिए 2x माइनस 3y यहाँ है, ओरिजिनल में 2x माइनस 3y था, इधर प्लस 7 था, मतलब इधर लेके आए तो माइनस 7, इधर कितना आ रहा है 12, केवल कांस्टेंट टर्म में चेंज आया, ये हमारा आंसर है। बताइए किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरीके से कोई कुछ पूछना चाहता है इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई डाउट है किसी को भी, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट है किसी को भी, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। नो सर। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, डन है सब लोगों की तरफ से? चलिए निकालिए। यार ये क्वेश्चन है ना, ये डिस्टेंस बेसिस पे है, तो शायद आपसे अभी ना हो क्योंकि मैंने डिस्टेंस फॉर्म आपको नहीं बताई है। ये वाला तो ये आप ट्राई करके देखिएगा घर पे, है ना, हम परपेंडिकुलर को देख लेते हैं, ये आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज हम नहीं पहुंच पा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड द पैरेलल लाइंस, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बता देता हूँ बस, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 1 डाले, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू को, x की वैल्यू को 0 डालेंगे y 1 आ गया, y की वैल्यू को 0 डालेंगे x 1 आ गया। तो ये तो आपका आएगा इस तरीके की लाइन, और ये y की वैल्यू 0 डालेंगे x माइनस 2, x की वैल्यू को 0 डालेंगे y माइनस 2, तो ये आएगी इस तरीके की लाइन। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के केस में क्लियर है,
कि स्क्वायर का एरिया कैसे आता है। अब स्क्वायर मुझे नहीं पता दूसरी लाइन कौन सी रहेगी, वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है क्या होगा। मुझे तो बस इतना पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो यार, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ये एक्चुअली कहां एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। आप इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी मैं बता ही देता हूं, इसी को फिनिश करते हैं, परपेंडिकुलर का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो दो पैरेलल लाइंस अगर दे रखी होती है बच्चे, ठीक है, तो अभी पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, वो कितना होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, एक ये लाइन है। दूसरी है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरी लाइन है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है। तो d कितना आ जाएगा, c1 माइनस c2 उसका मॉड अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0 है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाएगी, c1, देखिए c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका लॉजिक क्या है यार, हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं यहां पे, कुछ भी मान लीजिए x1 y1, हम यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और हम यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसमें से आप यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर सब्ट्रैक्ट मार देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाती है, व्हिच इज कैलकुलेट करने पे आएगी c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को इतनी इंफॉर्मेशन नीडेड थी, बस काम ही खत्म हो गया। अब दो पैरेलल लाइन दे रखी है मुझे, कौन कौन सी है, एक है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो c1 कितना हो गया -1, c2 कितना हो गया 2, तो डिस्टेंस कितना हो गया मॉड ऑफ c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड ऑलरेडी लगा हुआ है। रूट ओवर a कितना है 1, b कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो d कितना हो गया आपके पास में 3/√2। ये d क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब स्क्वायर में तो पता ही है हमें इक्वल होती है डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस कितनी रहेगा d रहेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा d इंटू डी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर is d square, तो 3/√2 उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, तो अपना एरिया कितना आ जाएगा 9/2। पूरे प्रोसेस में, पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई डाउट है प्लीज पूछिए। पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को प्लीज पूछिए, बताइए मुझे क्या डाउट है, कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। हर बार हमें दिया हो कई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो, जरूरी है हमें हर बार इंटरसेप्ट दिया होगा दिया होगा कैलकुलेट करने को दे सकते हैं कई बार क्वेश्चन। डी बोल रहे हो, सी सर सी, ये डी ना, डी फॉर दिल्ली वाला, नो सर सी फॉर कैट, सी कहाँ है, करो इंटरसेप्ट। मैं समझा नहीं, तुम इसी क्वेश्चन की बात करो पिछले क्वेश्चन की बात करो सुशांत। इसी की बात कर रहा हूं सर, ये फॉर्मूला लिखा है ना d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2। अच्छा हाँ, तो सी अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा बेटा हमेशा। जैसे हाँ, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ तुम्हारे पास में और कोई क्वेश्चन तुमको ऐसा मिला है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इसमें से अगर कुछ कॉमन निकाल लूंगा तो ये और ये पैरेलल बन जाएंगे क्योंकि ये वाला पार्ट के बराबर आ जाएगा, तो तुम्हें वो कॉमन निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तभी तुम डिफरेंस ले पाओगे। जैसे जो पुराना क्वेश्चन था ऐसा था 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा था -4x माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो तुम इसे पैरेलल कैसे बना पाओगे, ये तो बराबर करना पड़ेगा ना,
तो -2 से डिवाइड कर दो। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच का ये अब C1 की तरह एक्ट करेगा, ये C2 की तरह एक्ट करेगा। ठीक है सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। No, sir. डन है मामला? Yes, sir. कुछ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं?